आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जर जोरू जमीन। लेकिन इन सभी तीन शब्दों के साथ ही हमने देखे सफेद तीर दिखाते हुए इनके आगे इन शब्दों का एक संबंध किन किन स्थितियों से है उसको लिखा है। देखिए, जर के आगे हमने धन दौलत को लिखा है, जोरू के आगे हमने उसका एक स्त्री पत्नी का एक स्थिति समझाई है, और जमीन के साथ देखिए हमने भूमि जायदाद, ये सभी स्थितियों को एक समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। क्योंकि हम शाम को देखिए जब जब कुछ स्थितियों पर कुछ विश्लेषण करते हैं, भले ही ये जर जोरू जमीन, ये देखिए कोई आध्यात्मिक विषय नहीं है। क्योंकि शाम को हम देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जब कोई विषय लेते हैं, भले ही वो भौतिक विषय भी हो, उस भौतिक विषय के द्वारा भी जो हम ज्ञान देते हैं, क्योंकि उन सभी शब्दों के एक भावार्थ हैं। उन भावार्थों को समझते समझते हमने परमात्मा की, प्रकृति की, आत्मा की स्थितियों को समझना होता है। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार इन तीन ही तत्वों की मूलभूत रूप से विस्तार से बार बार चर्चाएं आती हैं। जितने भी शास्त्र हैं, चाहे देखिए वेदों से ही उपनिषद पुराण लिखे गए, फिर कितने ही ऋषिगत ग्रंथ हुए, और लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने लीला पुरुषोत्तम अवतार में ये गीता का जो एक ज्ञान दिया। हालांकि उन्होंने इस ज्ञान की तो चर्चा की कि ये मैं अनादिकाल से इस ज्ञान को देता रहा हूँ, यानी कि बिना ज्ञान के आपके हमारे जीवन की कोई एक सही स्थितियां बन नहीं पाती। इसलिए तो हम देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से, आप सभी भाई बहनों के सहयोग से, उत्सुकता से हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, जिसमें हम कुछ गंभीर विषय भी लेते हैं। क्योंकि शास्त्रों को देखिए जब हम कर्मबद्ध तरीके से समझते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो शास्त्रों में एक एक शब्द का बहुत ही एक गूढ़ रहस्य छिपा होता है। उन सभी स्थितियों पर जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनके गहरे भावार्थ को समझते हैं, तो फिर आपका हमारा परमात्मा से सहज ही एक जुड़ना संभव हो पाता है। अन्यथा मनुष्य देखिए संसार से ही जुड़ा रहता है। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान मनुष्य अपने जीवन में समझ नहीं पाता। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य योनि में अपना सतोगुण बढ़ाओ। सतोगुण बढ़ाने का अवसर केवल और केवल मनुष्य योनि में है। देखिए, मनुष्य योनि को ही इन 84 लाख प्रकार की योनियों में कर्म योनि कहा गया। अब शेष योनि तो भोग योनि है। अब भोग योनियों का अभिप्राय देखिए ये धन दौलत से भी आता है। ये जितनी भी स्थिति हैं, चाहे भूमि जायदाद की हो, ये जो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण भी है, वो आकर्षण की ही स्थितियों को देखिए धर्म की मर्यादाओं में जोड़ते हुए ये स्त्री पुरुष का एक विवाह का एक प्रावधान रखा गया है। देखिए, इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञानमय स्थिति में ज्ञान पूर्वक समझते हैं, यानी कि इन सभी स्थितियों के पीछे के भावार्थ समझते हैं, तो आपको हमें मिला हुआ जीवन देखिए सुखालय बनाते हुए देर नहीं लगती। अन्यथा यदि हम इन बातों के पीछे के जो अर्थ समझते नहीं हैं, समझना क्या है, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की एक निंदा तो नहीं कहेगी। कि आपके बारे देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकताएं हैं, आपके बारे संसार में रहते हुए घर परिवार की कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ दायित्व हैं। इन सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए रजोगुण के प्रति उदासीन शब्द आता है। जबकि निंदा किसकी कहा गया? तमोगुण की। देखिए, आज की वीडियो में तो हमने देखिए जर का धन दौलत के साथ ये एक काले रंग से दर्शाया, जबकि हमने ये जो तीर की जो तीन स्थितियां हैं सफेद रंग से दर्शाया। सफेद रंग का अभिप्राय देखिए प्रकाश से होता है, प्रकाश का अभिप्राय देखिए ज्ञान से होता है। क्योंकि प्रकाश में ही आपको में देखिए भौतिक पदार्थ को हो, भौतिक स्थितियों का एक ज्ञान होता है। देखिए, शाम को जैसे ही अंधकार में स्थितियां होती हैं, देखिए सूर्य छिपता है या हम सूर्य को
प्रकाश को रोकते हैं। दोनों ही स्थितियों में देखिए इनके भावार्थ हैं। अब सुबह उठने पे यदि हम सूर्य के प्रकाश को अपने कमरे में आने नहीं देते, उसको रोकते हैं, तो भी आपके हमारे कमरे में देखिए अंधकारमय स्थितियां बनने लगती हैं। अब दिन में देखिए सिनेमा घरों में जो एक चलचित्र यानी कि फ़िल्म चलती है, वो अंधकारमय स्थिति बनाई जाती है। अब बाहर तो देखिए सूर्य का प्रकाश है, दिन का समय है, प्रकाश है, दोपहर है। ये सभी स्थितियाँ आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझनी होगी कि जब-जब हम देखिए प्रकाश को आने से रोकते हैं, ज्ञान को आने से रोकते हैं या परमात्मा को अपनी स्मृति में आने नहीं देते, सतोगुण को, ज्ञान को अपने मन बुद्धि के स्तर पर लेते नहीं। अक्सर हम देखिए ऐसी चर्चाएँ भी हमने की हैं कि तामसी मनुष्य अब सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें एक भी कान से सुनता नहीं है, अनसुना कर देता है। यानी कि एक भी शब्द ज्ञान का कहो, जैसे कहते हैं ना प्रकाश की एक किरण भी जब एक कमरे में प्रवेश करती है तो थोड़ा सा एक उजाला सा आता है। जैसे कहते हैं ना तारे की रोशनी, चांद की रोशनी, सूर्य की रोशनी। अक्सर मैं इनको देखिए अलग अलग प्रकृति के गुणों से जोड़कर समझाता हूँ। अब तारे की रोशनी को आप तमोगुण से समझ सकते हो, चांद की रोशनी को आप रजोगुण से समझ सकते हो। देखिए चांद की एक धुंधिया रोशनी होती है, उसमें हम पढ़ लिख नहीं पाते। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके मेरे जीवन में देखिए तामसी स्थितियां होती हैं या राजसी स्थितियां होती हैं, दोनों ही स्थितियों में आपके हमारी ज्ञान की न्यूनता होती है। अब देखिए यदि रात को आप और हम विचार करें कि देखिए चांद जब लगभग अपनी निम्न न्यूनतम स्थिति में होता है, तो फिर तारों के रोशनी में आंखों में कोई विशेष कुछ सूझता नहीं है, अंधकार में स्थितियां रहती हैं। और जब पूर्णिमा का चांद अपना अधिक प्रकाशित पूर्ण रूप से होता है, उन स्थितियों में भी आपको में कोई ज्ञान की स्थितियां यानी कि हम पढ़ने लिखने का काम या सूक्ष्म स्तर पर कुछ करने की स्थिति में होते नहीं है। जबकि इसके विपरीत जब सूर्य का प्रकाश सुबह आता है, देखिए इस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, अभी कुछ समय बाद सूर्य का प्रकाश आएगा जिसको हम सूर्योदय कहते हैं। भले ही देखिए सूर्य का प्रकाश तो हर क्षण बना रहता है, उसकी एक निश्चित एक स्थितियां बनी रहती है। वो तो पृथ्वी गोल है, अपनी सतह पे भी घूमती है, सूर्य का भी चक्कर काटती है, तो फिर वो एक विभिन्न मौसमों की कहो दिन रात की स्थितियां ये बनती हैं। लेकिन इनके भावार्थ रूप में आपको में एक ज्ञान लेना होगा कि देखिए सूर्य के प्रकाश में आपको में एक पढ़ने की स्थितियां में हम अपने आप को ला पाते हैं, यानी कि सूक्ष्म स्थितियों का आपको में बोध होने लगता है। ये सभी स्थितियां आपको में देखिए कुछ ज्ञान देती हैं। इसीलिए तो मैंने देखिए जड़ के साथ ही सफ़ेद तीर लगाया है, जोरू के साथ भी एक सफ़ेद तीर लगाया है, जमीन के साथ भी एक सफ़ेद तीर लगाया और उनके आगे भावार्थ समझाए। यानी कि अर्थ की स्थितियों को, ज्ञान की स्थितियों को आपने हमने सतोगुण से लेना है। और जब हम देखिए सतोगुण की स्थिति मजबूत कर लेते हैं, तो फिर हम परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने लगते हैं। अब परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। अब कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसका देखिए सुख प्राप्ति की ओर प्रवृत्ति नहीं होती। अब पशु को लो, पक्षी को लो, मैं तो कीड़े मकोड़ों का भी उदाहरण देता हूँ। आप किसी चींटी का भी यदि किसी कारणवश आप उंगली से रास्ता रोको, मच्छर को पकड़ने की कोशिश करो, मक्खी को पकड़ने की कोशिश करो, तो वो अपने आप को बचाते हैं। अपने आप को बचाने का अभिप्राय क्या है? वो पकड़ने में उनको दुख होता है। ये सभी स्थितियां आपको मैं समझाती हैं, बोध करवाती हैं कि सभी मनुष्यों का ही नहीं, पशु पक्षियों का, यानी कि आत्मा का स्वभाव है। दुख से निवृत्ति चाहते हैं और सुख की ओर आपके भरी एक प्रवृत्ति होती है, झुकाव होता है। लेकिन अज्ञानतावश हम ये जो धन दौलत है, स्त्री पत्नी यानी कि परिवार के प्रति, धन दौलत के प्रति, ये भूमि जायदाद, देखिए ये सभी स्थितियां भोग्य पदार्थ गिनी जाती हैं। यानी कि ये रजोगुण और तमोगुण को ही दर्शाती। इसीलिए तो हमने देखिए जर के साथ जो हमने धन दौलत शब्द लिखा है, इसको हमने काले रंग से दर्शाया है। और जमीन शब्द को भी हमने देखिए भूमि जायदाद के साथ जोड़ते हुए इसको भी हमने काले रंग से दर्शाया है।
और जोरू के साथ जो स्त्री पत्नी का जो एक स्थिति है, क्योंकि शास्त्रों में स्त्री पुरुष के आकर्षण को एक रजोगुण से दर्शाया है, इसलिए हमने देखिए जोरू शब्द को भी एक राजसी स्थिति से दर्शाया है। इन सभी स्थितियों में देखिए तमोगुण की प्रधानता है और रजोगुण की थोड़ी गौण स्थिति है। इनके देखिए केवल आपको में भावार्थ समझने हैं, ताकि आपके हमारे जीवन का उद्देश्य आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि आपका हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको में परमात्मा से जुड़ना है, क्योंकि आपकी हमारी आत्मा का यही स्वभाव है। और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो माया है, माया के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनको मूलभूत रूप से इनको देखिए जड़ कहा गया। जड़ में अपने आप देखिए कोई स्थितियां नहीं होती, उनकी कोई इच्छा नहीं होती, और जड़ पदार्थों का अपना अपना स्वभाव होता है। अब देखिए ना, प्रकृति में तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है और सत्वगुण का अलग स्वभाव है। स्वभाव का अभिप्राय यहाँ गुणों से लिया जाता है, उनके लक्षणों से लिया जाता है। अब सत्वगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब जब तक आपको में ज्ञान नहीं होता, जीवन में प्रकाश नहीं होता, तो आपको में देखिए जैसे शाम को अंधकार होते ही आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर ठोकरें लगती हैं। जब तक हम घर में देखिए बल्ब ट्यूब नहीं जलाते, यानी कि वो जो दूधिया रोशनी है बल्ब ट्यूब की, वो जब तक आपके हमारी आंखों के सामने नहीं आती, भले ही आपकी हमारी आंखें देखिए पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, यानी कि आपको हमें प्रकाश में रखी हुई वस्तुओं का ही बोध होता है। हम रसोई में, अपने ड्राइंग रूम में या अपने शयन कक्ष में कुछ भी कार्य करने की स्थिति में तभी अपने आप को सही पाते हैं कि जब प्रकाश हो। ठीक इसी तरह मन बुद्धि, जो कि परमात्मा ने एक सूक्ष्म शरीर का हिस्सा रखा है, इसी तरह आपके हमारे देखिए सूक्ष्म शरीर के साथ साथ आपका हमारा एक कारण शरीर है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है, क्योंकि कारण शरीर में ही जैसा जैसा एक कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि को देखिए कर्म जोनि से जोड़ा गया है, साधना जोनि का एक अवसर बताया गया है। अवसर का अभिप्राय क्या है कि जैसे हम देखिए मैचों में भी अवसर का लाभ नहीं उठाते ना, जैसे फुटबॉल का मैच हो, हॉकी का मैच हो, क्रिकेट का मैच हो। अब हॉकी फुटबॉल के मैच में जब जब आपको हमें गोल दागने के अवसर मिलते हैं, तभी तो हम मैच जीत पाते हैं। इसी तरह क्रिकेट में देखिए जब आपको हमें एक खिलाड़ी को आउट करने का अवसर मिलता है, यदि हम वो कैच छोड़ देते हैं तो हम मैच हार जाते हैं। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो हार जीत का अभिप्राय क्या है कि यदि हम देखिए अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, तो ये आपके हमारी एक जीत है। और जब हम जन्म मरण के बंधन से ही मुक्ति पा लेते हैं, तो ये आपकी हमारी पूर्ण जीत है। और यदि हम जीत नहीं पाते, अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ नहीं उठा पाते और हानि कर लेते हैं, हानि करने का अभिप्राय क्या है कि जब आपका हमारा देखिए कर्माशय बिगड़ जाता है, पाप कर्मों की जो एक स्थितियां हैं वो बिगड़ने लगती हैं, यानी कि पाप कर्म अधिक होने लगते हैं। ये पाप कर्म अधिक कब होते हैं? जब तमोगुण की स्थितियां होती है। देखिए रजोगुण में आपका हमारा एक धर्मानुसार स्थितियां रहती हैं, मनुष्य से एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि उसमें पाप कर्म अधिक होने लगते हैं। अब पाप कर्म यदि 80% हो गए हैं, पुण्य कर्म 20% ही बचे हैं, तो फिर तो मनुष्य योनि की प्राप्ति होती नहीं है। फिर नीचे की योनियों में देखिए, नीचे की योनियों का भी एक कर्म है, पेड़ पौधे, फिर कीड़े मकोड़े, समुद्रीय में रहने वाले जलीय जीव, पक्षी, पशु, ये देखिए 80 लाख प्रकार की ये नीचे की तामसी जोनी है, दंडमय जोनी है। और मनुष्य जोनी को एक राजसी जोनी कहा गया, लेकिन ये कर्म जोनी है, साधना जोनी है। और ऊपर की जोनियों को देखिए जो 3,99,999 है, उनको एक भोग जोनियां ही कहा गया है, विशेष प्रकार के सुखों की स्थितियां होती हैं। जबकि साधना के दृष्टिकोण से देखिए ऊपर की जोनियों की भी कोई प्रशंसा नहीं है, क्योंकि साधना करने का अवसर केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही मिलता है। चाहे हम देखिए मनुष्य जन्म हम प्रारब्ध में देखिए
कितनी ही प्रतिकूलताओं में आपका हमारा जन्म हुआ हो, झुग्गी झोंपड़ी में भी जन्म हुआ हो, तब भी मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है। साधना करते हुए ऐसे कितने ही महापुरुष हुए हैं जिनका देखिए जन्म तो एक गरीब परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाया। ये देखिए परमात्मा को पाने की स्थितियाँ कब बनती हैं? जब आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। कारण शरीर शुद्ध कब होता है? जब उसमें सत्वगुण की प्रधानता होने लगती है। रजोगुण की जो एक स्थिति है वो एक स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही रहती है। ऐसी स्थितियों में देखिए आपका हमारे जो अज्ञानता के विषय भोगों के यानी कि तमोगुण और राजसी जो भी एक बुरे संस्कार होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सत्वगुण अपनी मूल स्थिति में यानी सृष्टि के आरंभ में जैसा कारण शरीर आपको में शुद्ध रूप में मिला था, तो फिर कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब कारण शरीर अपनी मूल स्थिति में लौट आता है, यानी कि कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक आवरण नहीं होता। आत्मा तो देखिए नित्य सत्ता है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अज्ञानता के बादल नहीं रहते। ये अज्ञानता के बादल का अभिप्राय देखिए तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां हैं। और ये जो जर जोरू जमीन, ये जो हमने स्थितियों का आज एक अपने वीडियो का विषय बनाया है, ये देखिए भोग प्रवृत्तियां हैं, ये राजसी और तामसी स्थिति हैं। देखिए तमोगुण की स्थितियों को शास्त्रों में मल कहा गया है, और मल सदा ही एक कहते हैं ना, हम सुबह जब मल त्याग करने जाते हैं, मल को रखना कहीं भी देखिए एक सुखपूर्वक स्थिति नहीं होती। और इसी तरह विक्षेप, विक्षेप का विपरीत जो पांच भूखे विषयों में आपके मरी जो एक चंचलता है, लोलुपता है, यानी कि जब आपके मरी एक एकाग्रता नहीं होती। देखिए सतोगुण की स्थिति, ज्ञान की स्थितियों में एकाग्रता होनी आवश्यक है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इन वीडियो को भी आप एकाग्र चित्र होकर ध्यान से सुनो, ताकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाए। आपके हमारी आत्मा की क्या क्या स्थिति है उसका हमें बोध होने लगे, क्योंकि आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये तो माया के बादल जिसका संग आपने हमने स्वयं किया है, स्वयं ही हमने देखी वो मल की और विक्षेप की स्थितियां उत्पन्न की हैं, भोगों के कारण, रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण। ये जो जर जोरू जमीन, ये सभी स्थितियां आपका हमारा देखिए सतोगुण कमजोर करती हैं। क्योंकि जब हम धन दौलत कमाने के लिए ही देखिए दिन रात भाग दौड़ करते हैं, 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4 लाख, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए मर्यादाएं छूटने लगती हैं। क्योंकि जब अर्थ और काम अमर्यादित हो जाते हैं, अमर्यादित का यहाँ अभिप्राय देखिए धर्म जो एक प्रथम स्थान पे रहना चाहिए। धर्म का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने से एक स्थिति है। जब वो धर्म की चार दीवारी को अर्थ और काम एक लांघ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो फिर उसके जीवन में एक मर्यादाएं समाप्त होने लगती हैं। ये मर्यादाएं क्या हैं कि आपका मर्यादा सत्वगुण समाप्त होने लगता है। क्योंकि जब धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है, तो फिर अर्थ और काम ही अपने आप में ये फिर जो जर जोरू जमीन की जो एक स्थितियां हैं, इनके आपको में भावार्थ समझने होंगे। देखिए संसार में जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, भूमि विवाद भी हैं, ये सभी स्थितियां देखिए आपका हमारा तमोगुण बढ़ाती है। आज देखिए न्यायालय में जो जो स्थितियां लड़ाई झगड़े की हैं, यानी न्यायालय में जितने भी एक केस आते हैं, उनके पीछे का कारण देखिए ये जर जोरू जमीन ही अक्सर देखा जाता है। इनको आप जितना गहरे तल पर आप विश्लेषण करोगे, तो इन धन दौलत, स्त्री पत्नी, यानी कि भूमि जायदाद या रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां को देखिए ये एक भावार्थ रूप में आपने हमें समझनी है। क्योंकि न्यायालय हो या अस्पताल की स्थितियां हो, अस्पताल में भी देखिए कोई भी मनुष्य कब जाता है जब उसके विषय भोग बिगड़ जाते हैं। विषय भोग बिगड़ने पे आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोग होने लगते हैं। रोग कब उत्पन्न होते हैं? जब मनुष्य आवश्यकता से अधिक खाने लगता है, खाया पिया उसका पचता नहीं है, फिर पेट में जो विभिन्न प्रकार की जो विकृतियां आती हैं, देखिए इन सभी स्थितियों को केवल आपने हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। हमने इन शब्दों पे अटकना नहीं। देखिए इन शब्दों का सहारा लेते हुए
हमने एक साधारण स्थितियों का एक ज्ञान करवाने का एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में सत्संग की महत्ता उत्पन्न हो। परमात्मा के प्रति आपके हमारी एक जिज्ञासा है, जानने की जो एक इच्छा है या पाने की जो एक इच्छा है, वो जागृत हो, यानी कि सतोगुण ज्ञान की स्थितियाँ बने। और ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थिति हैं, इनको हमने मर्यादा में रखना है। देखिए, स्त्री पुरुष का जो एक मर्यादा है, वो परिवार के प्रति एक जो एक आदर्श स्थितियाँ हैं, उसके अंतर्गत ही हमने देखिए अपने रजोगुण को एक मर्यादा में रखना है। और ये जो हमने 2 स्थितियाँ देखी तमोगुण से दरकिशाई हैं, यानी कि धन दौलत यानी कि जड़ को, जमीन को, भूमि जायदाद को, ये तामसी स्थितियां हैं। ये तामसी स्थितियों से हमें देखिए एक उचित दूरी बनानी है। उचित दूरी बनाने का अभिप्राय, इनसे आपको हमें देखिए एक निंदा करनी है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, यानी कि हमें गहरे तल पे उतरना नहीं है। और सतोगुण की बार बार कहा गया प्रशंसा करो। प्रशंसा का अभिप्राय क्या है कि ये जो जड़ जोरी जमीन के साथ जो हमने ज्ञान की स्थितियां लिखी हैं, इन ज्ञान की स्थितियों का आपके हमारे जीवन में एक महत्व होना चाहिए। ज्ञान को महत्व देने से ही फिर ये संसार की जो एक मूल स्थिति है, वो आपको में समझ में आने लगेगी। ये संसार देखिए एक भव सागर है। इसमें हमने अपने आप को एक साधना जोनी में स्थित करते हुए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना होगा। और इसमें देखिए रजोगुण तब तक बाधित नहीं होता, यानी कि हमने जो एक जोरू के साथ स्त्री या एक पत्नी शब्द लिखा है, उसको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अपने गृहस्थ जीवन को एक मर्यादा में रखते हुए, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें साधना आरंभ करनी होगी। देखिए, समाज में रहते हुए अपने परिवार के दायित्वों को आपको में निभाना होता है। उनको निभाने की कहीं भी देखिए कोई एक निंदा नहीं है, लेकिन रजोगुण को आपको में एक मर्यादा में रखते हुए अपने मिले हुए जीवन में ज्ञानपूर्वक कर्म कांड करने होते हैं। ज्ञानपूर्वक कर्म कांडों में ही देखिए स्त्री पुरुष के विवाह का एक प्रावधान है। गृहस्थ जीवन में आपके हमारे परिवार में जो एक वृद्धि होती है, ये भी देखिए जब धर्मानुसार जब स्थितियां बनती हैं, तो ये आपके हमारे सत्वगुण का कोई एक बाधा उत्पन्न नहीं करती, ये फिर सहायक बन जाती है। लेकिन जब जब हम देखिए इन राजसी स्थितियों में गहरे तल पर उतर जाते हैं, गहरे तल पर उतरने का अभिप्राय क्या है कि जब धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है, परमात्मा की ज्ञान की स्थितियां, ये जब आपके हमारे जीवन में विस्मृति की स्थिति में पहुंच जाती हैं, यानी कि आपका हमारा सत्संग छूटने लगता है, परमात्मा की विस्मृति होने लगती है, तो फिर मनुष्य की ये जो एक जड़ की जो एक स्थितियां हैं और जमीन की स्थितियां, यानी कि धन दौलत भूमि जायदाद के प्रति ही मनुष्य की एक विशेष लोलुपता भोगों के कारण बनी रहती है। यानी कि जब मनुष्य के जीवन में इन भोग्य विषयों की एक अति होने लगती है, मर्यादाएं समाप्त होने लगती हैं, तो फिर मनुष्य के जीवन में ये तमोगुण की या रजोगुण की ही प्रधानता रहती है। देखिए, तमोगुण की कहीं भी प्रशंसा नहीं की जाती, यानी कि तमोगुण को देखिए पदार्थ उतने ही आपके हमारे जीवन में एक सहयोगी होते हैं कि आपका हमारा दिनचर्या एक सुचारू रूप से चले। हालांकि आपका हमारा देखिए शरीर भी एक तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और ये एक साधन रूप में भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में अर्जुन के रथ को एक स्थूल शरीर से जोड़ा है। उसके जो 5 भोगे विषय केवल उनको नियंत्रण में रखते, अन्यथा ये रथ या आपके हमारी जो गाड़ी है, ये जब बिना ब्रेक के चलती है तो फिर ये खड्डे में गिरती है, दुर्घटनाग्रस्त होती है। यानी कि तामसी स्थितियों में गिरना ही आपके हमारे जीवन की ये अधोगति की स्थितियां बनाने में ये एक मूलभूत आधार बनती है। इसलिए मनुष्य को पाप कर्मों से बचना होगा। ये जो हमने जड़ और जमीन की जो एक स्थिति है, इसको एक बिल्कुल ही मर्यादा में अपने स्थूल शरीर की अवस्था तक ही रखना होगा। अपने जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में ये जो जोरू या स्त्री पत्नी के साथ जो हमने स्थिति दिखाई है, इसको भी एक मर्यादा में धर्मानुसार अपने जीवन की स्थिति को रखना होता है। ये जब सभी स्थितियां, यानी कि रजोगुण और तमोगुण एक मर्यादा में रहते हैं। देखिए, तमोगुण का अभिप्राय नींद से भी लिया जाता है। हम सभी भाई बहन देखिए नींद लेते हैं, अब योगी भी नींद लेता है, भोगी भी नींद लेता है, रोगी भी नींद लेता है। ये सभी स्थितियां को आपको मैं ज्ञान पूर्वक अध्ययन करते हुए अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। परमात्मा जो आनंद स्वरूप सत्ता है,
उसको पाने के लिए हमें साधना करनी होगी। यानी कि इस स्थूल शरीर जो कि स्वभाव से भले ही तामसी है, इसको ज्ञानपूर्वक साधना में लगाना होगा। और ये जो जड़ जोरू जमीन की जो एक आदर्श स्थितियां हैं, वहीं तक ही हमने अपने जीवन को एक मर्यादा में रखना होता है। देखिए, आज की चर्चा जो अपने आप में एक विचित्र एक विषय था, उसको मैंने परमात्मा की प्रेरणा से शास्त्रों के अनुसार एक कर्मबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में देखिए कहीं कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी आप सभी भाई बहनों जैसे एक मायाबद्ध हूँ। फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में इन सभी स्थितियों पर मैंने कुछ प्रकाश डाला है। इन सभी स्थितियों के पीछे के जो एक ज्ञानपूर्वक एक स्थितियां हैं, उनका आंखों में बोध हो, आपके मेरे जीवन में मर्यादाएं बनी रही। यानी कि रजोगुण और तमोगुण की जो एक स्थितियां हैं, वो धर्मानुसार ही होनी चाहिए। और आपके मेरे मिले हुए जीवन में सतोगुण की प्रधानता बननी चाहिए, सत्संग श्रद्धापूर्वक होना चाहिए, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में अपने कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाते जाएं और पहले के जो बुरे संस्कार हैं वो समाप्त करते जाएं, ताकि मरने के बाद आपके हमारी अधोगति की स्थितियां नहीं बने, आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।